केंद्र सरकार की 3 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री विकास की उपलब्धि जनता के बीच रखने के लिए निकल पड़े शहरों की ओर। इसी के तहत आज मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों का रहा जमावड़ा, जहां अरोरा में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, वहीं चुनार में ब्रिजेश पाठक रहे मौजूद। दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही केंद्र सरकार ने अपने 3 सालों की विकास कार्यों को जनता के बीच रख मोदी सरकार की जमकर सराहना की। पार्टी के लिए इस कार्यक्रम में हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष की हम अपनी नीतियों के संबंध में हमारे विधायक जी ने, हमारे सभी साथियों ने उस पर प्रकाश डाला। मैंने भी अपनी बात जनता के सामने रखी। मिला इससे ये साबित होता है, एक पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी मिर्जापुर पर ध्यान नहीं दिया। कभी सरकार में निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक संपदा और यहाँ के औद्योगिक विकास के संबंध में कार्य होंगे। नगर की तहसील जो ऐतिहासिक नगर है, ये तहसील की मांग है, इसके लिए सरकार क्या व्यवस्था करे? देखिए, यहाँ के एक हमारे केंद्रीय नेता जो महासचिव हैं ऑल इंडिया में, अरुण सिंह जी, उन्होंने कोई पत्र लिखा है। हमारे आदरणीय विधायक जी ने मुझे, पटेल साहब ने बताया। निश्चित रूप से हम कैबिनेट में इसको बड़ी मजबूती से रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता की मांग के अनुसार यहाँ तहसील बनेगी। नहीं है, कोई युग ऐसा नहीं है जब इसमें अपराध न हुए हों। हिरण्याकुश ने स्वयं अपराध किए। भगवान राम के उसमें है, रावण जैसा शक्तिशाली और उनके समर्थक सब अपराध करते थे। द्वापर में भगवान कृष्ण के होने पे भी वहाँ कंस और उनके साथी अपराध करते थे। अपराध हमेशा हुए हैं, होते रहेंगे, लेकिन सत्ताधारी और सत्ता के मालिक जो लोग होते हैं, शासक जो लोग होते हैं, देखना ये होता है एक वो अपराधियों को बचाना चाहते हैं, संरक्षण देना चाहते हैं या उन्हें दंड देना चाहते हैं। हमारे ये सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अपराधियों के लिए साफ साफ बोल दिया है, सरकार उनको समझाने के लिए तैयार है। यदि ऊपर है तो वो राष्ट्रवाद का धर्म सबसे ऊपर है। भारतवर्ष एक विकास में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ देश था। भारतवर्ष एक अशिक्षित देश था। भारतवर्ष रक्षा में सबसे कमजोर माना जाता था। 68 वर्ष में जो हमारी एक इमेज बनी पूरी दुनिया में, हम निर्धन देश होगा तो वो भारतवर्ष होगा, संपन्न देश भारतवर्ष होगा। इस प्रदूषण से लड़ने की, इस रोग तो वो एक योग दवाई है। और आदरणीय मोदी जी ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाए। 103 देशों ने पिछले वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया। ये विश्व गुरु की तरफ बढ़ते हुए ही तो कदम है। ये नीति बनाई, कानून बनाया। कोई भी दलित या कोई भी महिला और दलित यदि कोई अपना कारोबार करना चाहे तो वो 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकता है दलित छात्र को। और यदि वो विदेश जाना चाहता है तो 20 लाख रुपए दलित छात्र को बिना किसी जमानत के मिल सकता है। इसका विकास नहीं होगा। आदरणीय मोदी जी यही तो कर रहे हैं। आप समझने लगे, यदि लड़कियां होना शुरू हो जाए, भ्रूण हत्याएं होना शुरू हो गई। देखिए, भूकंप कब आता है? जो अनुपात गड़बड़